स्कूल में पढ़ती हो? स्कूल है, स्कूल में हमेशा पढ़ती हैं, ऐसा हमेशा बोल रही हैं। चलो बेटा आ जाओ जल्दी। अभी बिंदी लगाई हूँ, पसीना से बिंदी निकल गया। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, नहा के जस्ट आए हम लोग, फिर भी इतनी पसीना। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, एकदम हालत ख़राब है गर्मी से। पूरा का पूरा ये ड्रेस पसीना से गीला हो गया है। उस वाले रूम में, बेडरूम में फ़ैन चल रही है, बट फिर भी हवा नहीं लग रही है बिल्कुल भी शरीर में। बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तब तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है। बट जब बारिश नहीं होती है तो एक तो इतना तेज़ धूप, ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी। जस्ट अभी अभी माँ बेटी दूध लेके आए हम लोग दुकान से। अभी मैंने छुड़ाया है दूध, वो जो आंटी से लेती थी ना गाय का दूध, वो वाला दूध छुड़ा के अभी मैं पैकेट का दूध दे रही हूँ। फिर से पकड़ने वाली हूँ। कपड़े डाली हूँ बहुत सारी, धूप बहुत तेज़ किया है तो तुरंत सूख ही जाएगा। ये देखिए आज पूरा बिछावन सब भी डाली हूँ। तकिया अविशा का जो वो हम लोग के यहाँ छोटा लेवा बोला जाता है, तो अविशा का लेवा भी डाली हूँ। इधर बड़ा वाला लेवा भी डाली हूँ, क्योंकि अविशा का भी कभी बेड पर सुसु कर देती है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल करता है। और ये सारे तकिया धूप में, ये भी थोड़ा ठीक हो जाएंगे, मतलब रुई जो है वो फूल जाएगा फिर से वापस। उसका कवर निकाली हूँ, धोई हूँ। इधर बेडशीट भी धोया है मैंने। ये तो मेरा टी शर्ट है, और ये सब अविशा के पापा का टी शर्ट मैंने धोया है, तो वो भी डाल दी हूँ। जूता भी धोई हूँ अविशा के पापा का, तो वो तो छत पे डाली हूँ। इस वाले घर में यही फ़ायदा है ना कि यहाँ ऐसे छज्जी पे कपड़ा डालने का ऑप्शन है। धूप तेज़ निकलती है तो बिछावन वगैरह भी डाल लेती हूँ, तो ये वाली चीज़ तो हर जगह नहीं मिलने वाली है ना। और उधर ही नहीं, इधर भी डाली हूँ बहुत सारे कपड़े, ये सब अविशा के, जो कि इधर अंदर ही डाल देती हूँ और सारे में ही। लगभग 1-1.5 महीने बाद आज पहली बार मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। अविशा के पापा के लिए रोज़ चाय बनाती हूँ, अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ, बट पता नहीं क्यों आज मेरा सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है, तो सोच रही हूँ चाय पी के देखती हूँ, शायद ठीक हो जाए। चाय पी ही रही हूँ तो सोच रही हूँ एक आध बिस्कुट भी खा लेती हूँ। बहुत दिनों से बिस्कुट भी नहीं खाई हूँ। मुझे पता है आप सबको भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो चाय पसंद ही होता है। मैं इसलिए नहीं पीती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा डाइटिंग स्टार्ट किया है ना, तो इसलिए। क्या खाओगी बेटा? ये क्या है? खाना है, ओट्स है, ओट्स। हमारी अविशा को ओट्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना बेटा? दे रहे हैं अपने लाल को। और नीचे बैठ के खाते हैं बेटा, बेड पर नहीं खाते हैं। रुक जाओ बेटा, गरम है, हम फूक के खिलाएंगे। अविशा के पापा रास्ते से ही फ़ोन किए मुझे कि मैं घर आ रहा हूँ, तुम आज जो बिरयानी वाला चावल हम लोग लाए हैं बासमती राइस, उसका सोया पुलाव बनाओ, सोया बिरयानी। तो मैंने बनाया, ये देखिए। तो ये सोया बिरयानी कम खिचड़ी ज़्यादा लग रहा है। एक्चुअली लग रहा है मुझसे पानी ज़्यादा डला गया है। कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती हैं जीवन में। ये देखिए पानी ज़्यादा डला गया, जिसके वजह से ये सोया खिचड़ी बन गया। चलो कोई बात नहीं, अविशा के पापा वैसे नहीं है कि चिल्लाएंगे मेरे ऊपर कि ख़राब बना दी। वो कहेंगे जाने दो, कोई बात नहीं, गलती होता है, खा लेंगे प्यार से। बनकर तैयार हो चुका है, अभी आए नहीं है जनाब, अब आते ही होंगे। दिन भर गर्मी से हालत ख़राब रहा है, लेकिन अभी देखिए शाम हो चुकी है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, बट बारिश का नामो निशान नहीं है। लेकिन हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। इस वाले पेड़ पे इतना ज़्यादा भुआ लगा हुआ ना, भुआ दिखेगा नहीं, शाम हो गई है ना, फिर भी कोशिश करती हूँ। ये सब पत्तों में लगे हुए हैं, वो दिखा, ये देखिए, दिखा पूरा का पूरा पेड़ पे छापा हुआ है भुआ। इधर ये सब पत्तों पे इतना ज़्यादा भुआ है ना,
ये सब भुआ हवा चलेगी तो उड़ उड़ के आके, ये सब काला काला दिख रहा है ना पेड़ पे पत्तों में, सब भुआ है भुआ। हवा चलेगी तो सब आके रूम में घुसेगा, बेड पे बिछावन पे, तो चिपक जाता है बॉडी में ना, चिपक जाता है बॉडी में तो खून चूसने लगता है। ठंडी हवा चल रही है, अच्छा मौसम किया है, मस्त आसमान में बादल छाए हुए हैं। 1 मिनट मोबाइल में देख के बताती हूँ। आज है 24 तारीख, 24 जुलाई, दोपहर के बज रहे हैं 3:16। पूरे के पूरे 3:16 हो रहे हैं। मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की सब्जी। ये बैंगन अभी परसों हम लोग लेके आए थे, आई थिंक, हाँ परसों। तो मसाला बैंगन बनाया था मैंने परसों से पड़ा हुआ है। कल सोया पुलाव बना ली तो अभी बनाने जा रही हूँ। हमेशा हमारी सो रही हैं। कल रात में रात भर लाइट नहीं था और रात भर मैं सोई नहीं हूँ। परसों भी यही हाल था, 2 दिन से ऐसे हो रहा है, 2 दिन से। परसों भी रात भर लाइट नहीं था और कल भी रात भर लाइट नहीं था। अविशा का पापा ड्यूटी से आते हैं, इतना थक जाते हैं, सो जाते हैं। लाइट नहीं रहती है ना तब भी सो रहते हैं, गर्मी में भी। परसों रात में तो अविशा हमारी नहीं सोई थी, लेकिन कल रात में सोई थी। कल शाम में ही सो गई थी, क्योंकि कल दोपहर में नहीं सोई थी ना। तो जिस दिन दोपहर में नहीं सोती हैं उस दिन रात के लगभग 8 बजे ही सो जाती हैं। तो अविशा तो सो गई थी 8 बजे। उस टाइम पे लाइट था लगभग 11 बजे के करीब, 10:30 ऐसे कुछ करके लाइट गया था। तो रात भर फिर लाइट आया ही नहीं, सुबह आया। मैं नहीं सो पाई। और वो जो हम लोग का चार्जिंग फैन है, वो परसों रात में हम लोग चार्ज नहीं कर पाए, तो भूल गई थी मैं दिन में लगाना। लेकिन कल लगाया था मैंने, तो कल तो चार्ज था, लेकिन वो भी कितना चलता है, 3 घंटा बस। फिर उसके बाद तो वो भी ऑफ हो जाता है। हाँ, अभी सब गर्मी लग रही थी रात भर, तो नींद में ही कभी जग रही थी, कभी सो रही थी, कभी सो रही थी, कभी जग रही थी, ऐसे ही कर रही थी। मैं इसीलिए सो नहीं पा रही थी। मैं सोची थी कि दिन में सो लूँगी। अभी मैं सोई भी थी, जैसे ही लेटी हूँ ना, आँख लगी है। अभी नहीं सो रही थी, गीता भी सुला रही थी उनको, मैं नहीं सो रही थी। कुछ ना कुछ हरकतें चल रही थी। तो फिर उनको जैसे तैसे सुलाया है मैंने, अभी सोई हैं। लेकिन उनको सुलाने के चक्कर में मेरा नींद गायब हो गया। अब मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि सो जाऊँ, नींद ही नहीं लग रही है। तो फिर सोचा छोड़ो जाने दो, चलो खाना ही बना लेते हैं। अभिषेक पापा गए हैं ड्यूटी, आज गया में ड्यूटी, गए हैं गया। आएंगे रात के लगभग 10:30 बजे। सुबह ही गए हैं, 5, 5:15, 5:30 बजे ही निकले हैं घर से। कल गए थे बिहार शरीफ। ऐसे होता है, सुबह जाते हैं, आते हैं रात में। उसके पहले दिल्ली गए थे एक दिन, सहारनपुर ड्यूटी था। दिल्ली गए थे बट ड्यूटी हुई नहीं, फिर वापस आना पड़ा। क्योंकि बता रहे थे अभिषेक पापा कि इधर सहारनपुर तरफ बहुत तेज बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से रास्ता सब ब्लॉक है। तो वो सहारनपुर वाली ड्यूटी हुई नहीं, वापस आना पड़ा। तो आ गए वापस। तो अभी इधर बिहार में ही ड्यूटी लग रही है। और मैं क्या बोल रही थी, ये आलू देख लो, आलू छील रही हूँ। मुझे याद नहीं, लगभग 1 महीने हो गया आलू मैं खरीदी नहीं थी कभी भी। लेकिन जिस दिन लिट्टी चोखा बना रही थी, जिस दिन अभिषेक पापा गए थे ना दिल्ली, लिट्टी चोखा बना रही थी उस दिन, उसी दिन अभिषेक पापा ये आधा किलो आलू लेके आए। तो उस दिन थोड़ा सा चोखा में डाली थी और पड़ा हुआ था, तो सोच रही हूँ आज बना लेती हूँ। अभिषेक के पापा खाएंगे। मैंने आलू छोड़ रखा है, आलू चीनी ये सब मैं भी नहीं खा रही हूँ। वजन घटाना है भाई, बहुत मोटे हो गए हम। यही सब चल रहा है। अभी और भी बातें करूंगी आप लोग से, अभी ज़्यादा पकाऊंगी नहीं। अभी गर्मी इतनी लग रही है ना, पसीना से लथपथ हुई हो, शायद दिख रहा होगा आप लोग को। अब अभिषा सो गई है तो मैं उनको थोड़ी देर में जगाऊंगी नहीं, तो फिर वो रात में नहीं सोएंगी, फिर रात में जगी रहेंगे, 12-1 बजा देंगे। तो इसलिए अभी आधा घंटा बाद ये जो सब्जी बना लूँगी ना तो जगा दूँगी। रोटी बनाने लगूंगी तो जगाऊंगी, तो ऐसे रोटी खा भी लेंगी जगेगी तो। क्या हो रही है विशा? बारिश हो रही है।
छम 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 छम। मामा को देख लो एक बार देख लो मामा को। बारिश में अविशा नहा रही है। अविशा बारिश में नहा रही है। बारिश होने लगी। मस्त मस्त बारिश, मस्त मस्त बारिश। कितना अच्छा लगता है ना जब बारिश होती है और आप ऐसे प्रकृति को देखते हो, खास करके बारिश देखते हो, बरसात। एक सुकून सा, एक ठंडक सा मिलता है। ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी बूंदें जब फेस पे पड़ती हैं, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, आज फिर लाइट नहीं है। अभी रिचार्जेबल बल्ब है, ये चार्ज होता है फिर जलता है, वही जल रहा है। तो ये रहा आज का डिनर। रोटी, सलाद, आलू बैंगन की सब्जी, जो कि मैं जा रही हूँ अविशा के पापा को देने। अविशा के पापा घर आ चुके हैं, तो अब करेंगे डिनर। मस्त बारिश हो रही है, रात भर बारिश हुई है। इतनी तेज तेज बारिश हुई है पूछिए मत। ऊपर से बादल इतना कड़क रहा था, बहुत बादल कड़का है। इतनी तेज बारिश हुई है कि ये देखिए पूरा पानी अंदर तक आया है, यहाँ तक। देखना बेटा, इधर नहीं आना, नहीं तो गिर जाओगी। पूरा सब इसको साफ करना पड़ेगा मुझे। और कपड़े कल हम लोग छोड़ दिए बाहर ही, बेडशीट वगैरह धोए थे वो भी सब भीग गया। लेकिन मस्त बारिश हो रही है, तो मस्त मौसम किया है, ठंडा ठंडा ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अविशा बारिश अच्छी लगती है ना आपको? बहुत ज़्यादा पसंद है हमारी अविशा को बारिश। इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि इस बार मानसून में सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश कल रात से ही हो रही है। इतना तेज़ बारिश एक भी दिन नहीं हुआ। इधर देखिए, इधर भी पानी पानी हो गया है पूरा। इधर पानी कैसे आया, ये देखिए टपक रहा है पानी ऊपर से, यहाँ से पानी टपक रहा है। रात भर टप टप पानी टपक रहा है, ये पूरा एकदम भीगा हुआ है। मेरी अविशा अभी यहाँ पे फिसल के गिर गई थी। यहाँ पे मैंने डोरमेट भी लगा रखा है, लेकिन बारिश इतना ज़्यादा हो रही है कि नहीं प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक बेडशीट तो मैंने यहाँ रखा था, यहाँ डाला था, तो ये नहीं गीला हुआ, लेकिन उधर बाहर वाला गीला हुआ। ये देखिए बारिश। राधे राधे एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या आफ्टरनून हो रहा है, अभी 12:45 बज रहे हैं। हाँ, 12:56 हो रहा है। गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ मैं। मौसम इतना अच्छा किया हुआ है, इतना अच्छा किया हुआ है, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ बारिश हुई है रात भर क्या, अभी दिन में भी बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ तेज़ एकदम। रूम में तक, इस वाले रूम में पूरा पानी भरा हुआ था। उधर ओसारे में पूरा पानी भरा हुआ है अभी भी। जबकि एक बार अविशा के पापा पूरा वाइपर से वाइप किए हैं, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू से, नारियल वाले झाड़ू से पूरा झाड़ू लगा के बाहर पानी खींचा है। फिर उसके बाद पोछा लगाई हूँ। पानी निकलने का कोई जगह ही नहीं है, तो उसी पोछा से पानी ऐसे डुबा डुबा के फिर उसको निचोड़ के फिर से वापस ऐसे ही कर करके जैसे तैसे थोड़ा बहुत तो पानी निकाली हूँ। लेकिन अभी भी है उधर ओसारे में, तो एकदम पानी पानी हो गया है पूरा घर। इतना दिक्कत लग रहा है क्या बताऊँ। सोच रहे हैं हम लोग घर तो चेंज करना ही है इस महीने। घर हमने फाइनल भी कर लिया है, मैंने देख लिया, अविशा पापा को भी दिखा दिया है, पसंद भी आ गया हमें। बट अभी तक हम लोग आंटी से बोल नहीं पाए हैं कि हम लोग मतलब घर छोड़ना चाह रहे हैं। मैं अविशा के पापा को बोल रही हूँ, तो वो कह रहे हैं मुझे कि तुम बोलो। मैं बोल रही हूँ उनको कि आप बोलिए, क्योंकि आदमियों की बात की ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर मैं बोलूँगी तो आंटी को लगेगा कि पता नहीं, तो इसीलिए मैं बोलूँगी भी ना तो 50 सवाल करेंगे मुझसे। और अगर अविशा के पापा एक बार बोल देते तो सिर्फ एक ही बार में बात ख़त्म हो जाती। लेकिन ये है उस टाइप के कि सामने से नहीं बोलेंगे, मतलब हर जगह पे मुझे आगे करके रखेंगे। उस वाले घर को भी हम लोगों ने खाली किया था, इतनी दिक्कत हो रही थी, मैं बोल रही थी बट ये नहीं बोले। मैं तब जाकर बोली थी अंकल से कि हम लोग घर खाली कर रहे हैं, और यहाँ भी नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे ही कहना पड़ेगा। मैच देख रहे हैं, छुट्टी है उनकी, मोबाइल में ही मैच देख रहे हैं। जस्ट अभी अभी नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता वास्ता कर लिया हम लोगों ने। बस यही है, कुछ खासा है नहीं ब्लॉग में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा। राधे राधे।